आपको पढ़ाते हैं मैथ, नया नया सब्जेक्ट मैथ। ओके, क्लास 5th का मैथ स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है द फिश टैल। द फिश टैल, इसको आज हम इजी और सिंपल तरीके से समझाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। पूरी कोशिश करेंगे सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाने की। और आप फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया, कहाँ आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप हमें बताना जरूर। ओके, इसका फर्स्ट पॉइंट है लार्ज नंबर। फर्स्ट पॉइंट, इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है लार्ज नंबर। लार्ज नंबर मतलब लार्ज माने बड़ा, नंबर माने संख्या, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया था। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है ठीक है। तो इसको हम कैसे, अभी ये अंकों में लिखा है, इसको शब्दों में लिखेंगे तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख, लाख में 1 लाख में कितने आते हैं? 5 जीरो आते। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और 10 लाख में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। अगर किसी संख्या में 6 अंक हैं तो वो 10 लाख के अकॉर्डिंग आएगी, और किसी संख्या में 5 है तो वो 1 लाख में गिना जाएगा, ठीक है। 1 लाख में सिंगल आता है, 10 लाख में ये 2 ज्वाइंट करके, इसको 10 लाख मतलब 2 इकट्ठे ज्वाइंट करके लिखा जाता है, तो ये सिंगल है। देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसको लिखेंगे 2 लाख। हाँ, यहाँ फिर से काउंट करें, फिर से पढ़ेंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, ये 2 आ रहे हैं तो लिखेंगे 45,200। ओके, इतना आपको समझ में आया। इसी तरह इसमें ये बताया गया है कि लार्ज नंबर में मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट हमारा है कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर मतलब संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ नंबर मतलब संख्याओं की तुलना करना। तो इसमें 3 साइन है, चलिए देखते हैं साइन। फर्स्ट साइन, सेकंड साइन, थर्ड साइन। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं इक्वल। चलिए, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं इक्वल, ठीक है। आइए एक सिंपल तरीके से आपको एक सिंपल एग्जांपल देख के हम समझाते हैं कहाँ ये यूज होता है। कहीं पे ये 5 लिखा है, ये 10 लिखा है। ओके, अब आप हमें बताइए इसमें कौन सा साइन यूज होगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो जब ये संख्या बड़ी है तो इसमें लगेगा ये वाला साइन लेस देन। मतलब एक सिंपल तरीके से समझ लीजिए, जिस संख्या बड़ी होती है उस संख्या के सामने साइन का मुंह ऐसा खुला हुआ होता है। इसकी जो पॉइंट है, ये छोटी की तरफ होती है और मुंह बड़ी की तरफ होता है। समझ में आया? एक और दूसरा है दूसरा है 34,500 लेस देन। और एक बात और हम आपको बता देते हैं कि ये जो कॉमा लगाते हैं, ये कॉमा हमेशा नीचे लगता है
और जो दशमलव होता है वो हमेशा यहाँ पे पॉइंट पे लगता है बीच में, ठीक है। तो कभी भी ये गलती मत करना कि दशमलव की जगह कॉमा लगा दो, कॉमा की जगह दशमलव लगा दो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये संख्या है 2,34,500 और ये है 2,40,000। तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली संख्या बड़ी है। 2,40,000 बड़ी है और 34 कम है, तो इसमें ये साइन लगेगा लेस देन वाला। सिंपल तरीके से जो संख्या छोटी है उसके सामने ये वाली पॉइंट कर दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है? थर्ड पॉइंट है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़, किसी भी संख्या का जोड़ को बोलते हैं एडिशन ही। जैसे इसको जोड़ के इसका क्या आंसर होगा, तो इस जोड़ को मतलब क्या, और हमेशा याद रखिए कि जोड़ हो चाहे घटाना हो, ठीक है, वो हमेशा राइट साइड से ही जोड़ा जाता है, मतलब पीछे से ही जोड़ा जाता है, पीछे से ही घटाया जाता है। एक ठीक है, भाग होता है जो आगे से किया जाता है, डिवाइड होता है वो आगे से, मतलब मल्टीप्लाई भी पीछे से किया जाता है राइट साइड से, और जोड़ घटाना भी पीछे से ही किया जाता है। चलिए 3 और 1 5, ठीक, 2 और 2 4, 8 और 5 8 5 13, कैरी 1 और 5 हो गया, हाँ 6 4 10 और 1 11, 4 और 3 7 और 1 8, इसका एडिशन इतना निकल के आया, ठीक है। ये क्या चीज है? 345। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन फोर्थ पॉइंट है हमारा। फोर्थ पॉइंट है हमारा सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है। जैसे कि हम 7 6 4 3 माइनस 1, इसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? चलिए घटाते हैं। घटाना हमने बताया था ना, अभी हमने आपको बताया था ना, अगर घटाना, जोड़ और घटाना और गुणा ये तीनों हमेशा राइट साइड से होते हैं, पीछे से होते हैं, और भाग जो होता है, डिवाइड जो होता है वो ही आगे से किया जाता है, ठीक है। 3 में से 1 गया 2 बचा, और 4 में से 3 गया 1 बचा, 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, हाँ 6 में से 5 गया 1 बचा, ठीक है। 7 में से 8 गया, 7 में 8 तो जाएगा नहीं, यहाँ से 1 क्या जाएंगे, यहाँ हो गया 17, और 17 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 6 गया 1, इसका सब्ट्रैक्शन इतना निकल के आया, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों? आपको आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अच्छे ऐसे क्वेश्चन को ज्वाइन करने के लिए अपने PDF जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर हर तरीके के क्वेश्चन PDF वगैरह सब डाल जाती है, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ हो गया, 4 पॉइंट हो गए इसमें। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ पॉइंट हमारा इसका क्या है? फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम। चलिए इसमें दिया गया है, एक मछुआरे ने पहले दिन में इतने मछली पकड़ी, और दूसरे दिन में, देखिए एक मछुआरे ने एक दिन में कितनी मछली पकड़ी? 23,500 2,35,450, 23 45 23 54 50, ठीक है, मछली पकड़ी। दूसरे दिन में उसने कितनी मछली पकड़ी? 12 83 75, 12 83 75।
तो टोटल उसने कितनी मछली पकड़ी, मतलब कुल मछली पूछी नहीं है। यही प्रॉब्लम होती है जब किसी भी जो ऐसे सवाल दिए जाते हैं उसमें कुल लिखा होता है या अंतर या कम लिखा होता है। अंतर या कम लिखा होगा तो घटाना होगा, तो सब्ट्रैक्शन होगा, और कुल होगा तो एडिशन होगा। ठीक है, तो इसमें कुल पूछा गया। तो एक दिन में मछली, एक दिन में मछली बराबर 23, 54, 50। दूसरे दिन में मछली बराबर 12, 83, 75। और इनको जोड़ दो, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और एक कैरी 8, 8 5 13, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3। कुल टोटल मछली टोटल फिश उसने कितनी पकड़ी, 36,000, वो 3,63,825 कुल मछली ये पकड़ी। तो इस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इतने 5 पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपको याद करना है। सबसे पहले क्या है, देखो लार्ज नंबर, बड़ा नंबर जो संख्याओं के बीच में, जिसको हम, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ये बड़ी संख्या है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उसका। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, कंपैरिजन ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं के बीच में तुलना करना, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, उसमें कौन से साइन लगेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल। फिर तीसरा पॉइंट हमारा आता है एडिशन, मतलब जोड़ करना। सेकंड हमारा आता है, सेकंड हमारा क्या आता है, सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। फिर हमारा आता है वर्ड प्रॉब्लम, कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें जोड़ पूछा गया है या घटाना पूछा गया है। और गुणा भाग तो अभी आगे के चैप्टर में आएंगे, लेकिन जोड़ या घटाना में क्या अगर किसी भी ऐसे क्वेश्चन में किसी में कुल या अधिक आए तो उसमें जोड़ होगा, और कम या अंतर आए तो उसमें घटाना होगा। हमेशा ये चीज़ याद रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, प्लीज़। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। और उसमें आपको ऐसे मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन के वीडियोस मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। इसके बाद जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा उस चैप्टर पे वीडियो कल बनाएंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।